नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज हम देखते हैं कि डंकापति जी हमारे देश के प्रधान प्रचार सेवक, अरे हम तो फकीर आदमी हैं। इन्होंने कहा और इनके सारे मंत्रियों ने कहा कि हम कोरोना के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोरोना के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हो। आप तो विपक्ष के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हो और आप लड़ाई लड़ रहे हो जनता के साथ। कोरोना के साथ में लड़ाई कुछ दिखाई नहीं दे रही है आपको, और उसका ऐसे ही आरोप नहीं लगाना। उसका कारण है कि एक आरटीआई मिला है मोहनीश जी जबलपुर, हमारे मित्र है, उनको 27/5/2021 को एक आरटीआई मिला, अभी इसी महीने में। और आरटीआई में जो बातें का खुलासा हुआ है वो बातें इतनी खतरनाक और दुखदाई है कि मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी कोरोना के पेशेंट्स के मदद करना है या देश को कोरोना से बाहर निकालना है। आपको तो नौटंकी करना है, आपको तो रोना धोना है, आपको तो झंझटें करना है, आपको दूसरों को देशद्रोही बोलना है, पाकिस्तान भेजना है। और जो मुर्दे तैर रहे हैं गंगा में, मुर्दे जो तैर रहे हैं, वो मुर्दे आपको बदनाम करने के लिए जानबूझकर उन्होंने जान दे दी गंगा में जाके, ये प्रचारित करना है। आपको ये बताना है कि ये कोरोना की वजह से नहीं मरे, ये तो योगी और मोदी को बदनाम करने के लिए खुद की जान दे दिए, ये आपको प्रचारित करना है। और उसका कारण है कि एक आपने जो डाला था कि उसके अनुसार आपका जो हेल्थ बजट था इस साल का 2021 का जो हेल्थ बजट है वो है 2,23,000 करोड़ रुपए का हेल्थ बजट था। उसमें से 35,000 करोड़ रुपए का आपने प्रावधान किए थे टीकाकरण के लिए। अब 35,000 करोड़ का प्रावधान किया आपने टीकाकरण के लिए, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। मगर उसमें से सिर्फ आपने अब तक खर्चा किए और एडवांस दिए टीके वाली कंपनी को 4,488 करोड़ .75, मतलब 0.75, इतना ही आपने दिया है। अब ये 35,000 करोड़ में से इतना ही क्यों दिया? ऑर्डर क्यों नहीं दिया आपने ढंग से? पहले भी आपने ऑर्डर नहीं दिया, पहले भी आप टीकाकरण का उत्सव मना रहे थे, आपके हाथ में कुछ नहीं था, देने लायक कुछ नहीं था, आप उत्सव मनाते हो। हर बात का, रोजगार का उत्सव मनाया, टीके का उत्सव मनाया, जीएसटी का उत्सव मनाया, आपने क्या क्या उत्सव नहीं मनाए। क्योंकि उत्सव आपको पता है कि उत्सव मनाने में आपका जाता तो कुछ नहीं। ताली थाली का उत्सव आपने मना दिया, 21 दिन में आपने कोरोना हराने का भी उत्सव मना लिया। खैर, उत्सव की छोड़िए, अभी फैक्ट्स पे आते हैं कि ये आपने दिया है, इतने ही पैसे का आपने प्रोविजन किया है। अब मुझे ये बताओ कि ये प्रोविजन है आपका 13% का, मतलब जितना बजट प्रोविजन किया उसमें से 13% ही आपने खर्चा किया है। जैसा आपने 20 लाख करोड़ का बजट लाए थे, कहाँ गया पता नहीं। 20 लाख करोड़ किसको दिया? कोई बोलता है कि उसमें से 5-7 लाख करोड़ रुपए तो आपने उद्योगपतियों को बांट दिए, देश के इकोनॉमी में ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी में बूस्ट करने के लिए, और वो पैसे लेके निकल लिए, उन्होंने बूस्ट कर दिया, पूरा इकोनॉमी बूस्ट हो गई। मगर वो दूसरे देशों की हुई, हमारे देशों की नहीं हुई। तो आप तो विश्व नेता हो, सारी दुनिया की चिंता आपको है, देश जाए कहीं भी, मगर आपको तो पूरा विश्व का नेता होना है। तो आपने विश्व का इकोनॉमी ग्रो करने के लिए वो 6-6.5 लाख करोड़ रुपए उसमें से दे दिए उनको। ठीक, अब आप बताओ कि इसमें से ये जो कंपनियां हैं वो बोलती है HSL, ये बोलती है 4,488 करोड़ आप उनको वैक्सीन खरीदने के लिए दिए हैं टोटल। उसमें से सीरम को 21 करोड़ डोज के लिए, भारत बायोटेक को 7.5 करोड़ डोज के लिए जारी किए। कोविड-19 टीके की खरीद और इनोवेशन की प्रक्रिया जारी है। अब मुझे बताइए कि आपने 21 और 7 कितने हो गए? 28, 28.5 करोड़ का दिया है। 28.5 करोड़ का आपने ऑर्डर दिया, हम समझते हैं 30 करोड़। 30 करोड़ का मतलब है 15 करोड़ लोगों के लिए आपने टीके दिए। उतने ही लोगों का आपको टीकाकरण करना है। 120 करोड़ कहाँ जाएंगे? वो कहाँ से टीके लाएंगे? कौन से टीके मिलेंगे उनको? और ये कोरोना संक्रमण के लिए आप ये मुझे बताइए कि जावड़ेकर जी ने कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक पूरा देश कोविड वैक्सीन से परिपूर्ण हो जाएगा, सबको कोविड वैक्सीन मिल जाएगी। और कहाँ से लाएंगे? जैसे आपके वो भक्तों ने
और गुजरात के और मध्य प्रदेश के भक्तों ने मिलके और रेमडेसिविर के पानी भर के इंजेक्शन बेचे हैं, क्या वैसे कोई वैक्सीन करने वाले हो, वैसे वैक्सीनेशन करने वाले हो देश का? क्योंकि कंपनियां तो दे नहीं सकती। आपके खट्टर कहते हैं कि केजरीवाल ने एक ही दिन में 2 लाख वैक्सीन का उपयोग कर लिया, अपने जनता को दे दिया। कोई शर्म है कि नहीं केजरीवाल जी को कि 50-50 हजार देना चाहिए, बचा बचा के देना चाहिए? तो 50,000 रोज अगर देना शुरू कर दिए तो कितने साल में वैक्सीनेशन होगा? और ये खट्टर जैसे आपके लोगों को ये पालते क्यों हो आप? किस तरीके के लोग पाले? वो एक को कोरोना जीव दिखाई देता है, दूसरा बोलता है वैक्सीन बचा बचा के करो, वही खट्टर बोलता है कि मरने वालों की संख्या डिक्लेयर करने से क्या ये खत्म हो जाएगा, क्या कोविड खत्म हो जाएगा? ऐसे जमूरे पाल के आपने रखे, क्योंकि आरएसएस जमूरे पैदा करता है। आपको पता होगा कि आरएसएस की जो फितरत है, उनको बराती घोड़े चाहिए, उनको तांगे वाले घोड़े चाहिए, और देश चलाना मतलब लक्ष्मी रथ चलाने लायक घोड़े चाहिए होते हैं जो इतने ताकतवर होते हैं। आप तो बनते नहीं, आरएसएस के कैंप में तो खाली बराती और तांगे वाले घोड़े बनते हैं। तो ये तांगे वाले घोड़ों से देश चलाओगे तो ऐसे ही होगा। आपके सारे मुख्यमंत्री, जितने मुख्यमंत्री है, एक से एक नमूने हैं, नमूने। और आप बराबर नमूने, आपके ही जैसे नमूने लाके आपने इस तरीके के काम करना शुरू कर दिए। आपका उत्तर प्रदेश का तो जो अजय बिष्ट है वो तो महानमूना है। वो कहते हैं कि वो आप में देश में आपकी जगह वो लेने वाला है। माशाअल्लाह, अगर वो देश में जगह ले लेगा तो पूरे देश में एनएसए लगा देगा। डॉक्टर पे एनएसए, पेशेंट पे एनएसए, पेशेंट वाले के रिश्तेदार पे एनएसए, नदी में जो मुर्दे बह रहे हैं उन पे एनएसए, कुत्तों पर एनएसए, सब पे एनएसए लगा देंगे। ये देश एनएसए प्रधान हो जाएगा। और ये चाहते हो आप। वैक्सीन वाली कंपनियां कहती है कि हम 10 करोड़ से वैक्सीन दे ही नहीं सकते जून तक। अब 10 करोड़ जून तक नहीं दे सकते, आपने ऑर्डर उतने लोगों को दिया है, 30 करोड़ का ऑर्डर दिया है आपने, 10 करोड़ वो दे सकते। इस स्पीड से अगर गए हम कि 3 महीने में 10 करोड़, 3 महीने में 10 करोड़, तो दिसंबर तक कितने वैक्सीनेशन हो जाएगा आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये अंदाजा क्या है, आपने तो ऐसी भक्तों की फौज पैदा करके रखी है कि जिनको झूठी सूचनाएं फैलाना, झूठी समझ निर्माण करना, ये आपकी फितरत रही है। ये पूरा आरएसएस, आपके जो तड़ीपार है शाहजी, वो कहते हैं कि हमारे 32 लाख ग्रुप है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के 32 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या होगा आपका? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रामदेव बाबा क्या बोलते हैं, आपके मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, आपके पदाधिकारी क्या बोलते हैं, आपके वो जो ये है ना अभी जावड़ेकर साहब, ये तो गांधी को फांसी पे चढ़ा चुके थे। नेहरू, गांधी, आपने छिंदवाड़ा का भाषण उठा के देख लीजिएगा, ये सब फांसी पे चढ़ा दिए थे उनके हिसाब में, क्योंकि ये पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की झूठी इंफॉर्मेशन की औलादे हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसलिए प्रसारित करते हो कि पूरे देश में कंफ्यूजन निर्माण हो जाए। वो आपका खंडित पात्रा, वो खंडित पात्रा तो क्या क्या समझाता है, हर चीज में हिंदू मुसलमान, हर चीज में भारत पाकिस्तान, हर चीज में दूसरे को। अरे ये क्या पाल के रखे है आपने? इनसे तो अच्छे पालतू जानवर जो पालते हैं ना वो अच्छे होते हैं। ये कौन पाल के रखे और कैसे कैसे लोग आपने हमारे पीछे दौड़ा दिए हैं। तो ये देश चलाने की तरह है, ये देश को विकसित करने की तरह है, 135 करोड़ का उद्धार करने की कला है। आपने कुछ नहीं किया मोदी जी, सिवाय देश को बर्बाद करने के आपने कुछ नहीं किया। आप पूछते थे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने कम से कम हमारे जेब का नहीं छीना था। आप तो साला जेब का भी छीन रहे हो, देश का भी छीन रहे हो, देश को कटोरे से लगा रहे हो। केनिया जैसा देश आपको फूड देता है। अरे केनिया जैसा देश जिसको हमने 10 साल मदद किया, हमारे सारे प्रधानमंत्रियों ने केनिया, इथोपिया, टुलटू, ये सारे देशों को भर भर के मदद किया। वो देश आपको अनाज दे रहे, अनाज, और आपको फिर भी शर्म नहीं आती। आपके लोग बोलते हैं कि ये जो हमारी ये है परदेश नीति है, विदेश नीति है, उसके अंतर्गत इतने देश हमको मदद देने के लिए आए। अरे मदद अगर लेना है तो टेक्नोलॉजी की लेना चाहिए था, मदद अगर लेना है तो ऐसी चीजों की लेना चाहिए था जो हमारे पास नहीं है। केनिया ने आपको अनाज दिया तो आपने जो विश्व गुरु बनाया और उसकी संग दक्षिणा लेने का जो प्रयास शुरू किया है, अब कोई नहीं बचा दुनिया में जो आपको विश्व गुरु को नहीं मानता और जो आपको गुरु दक्षिणा नहीं देता। धन्य हो मोदी जी, बहुत अच्छा विश्व गुरु बनाया देश को। मोदी जी, पिछले पेशी पर आपके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम केंद्र है,
और जनता ने हमें चुना है। आप हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। इस कल के पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको धमकाया कि आप ये हमें धौंस मत दीजिए कि आप केंद्र और जनता ने चुना है। अगर सचमुच आपको जनता ने चुना है तो आप हमें ये बताइए कि राज्यों में आपने टीके की स्पर्धा क्यों करवा दी? आपने हर राज्य को टेंडर लेने के लिए क्यों बोल दिया अलग अलग टेंडर लो? इवन कॉर्पोरेशन भी टेंडर लेने लग गई है। तो ये कौन सा केंद्र होने की भूमिका आप निभा रहे हो? और आपको तो सस्ते में मिल रहे टीके, और राज्यों को कीमत अलग होगी, कॉर्पोरेशन को कीमत अलग होगी, और लेंगे कहां से ये लोग? क्योंकि टीके का उत्पादक तो लिमिटेड है, 2 कंपनियां इंडिया में और बाकी कंपनियां 2 4 10 बाहर। तो इसमें कैसे होगा? कंपनियां मोनोपोली नहीं करेगी क्या? और आपने राज्यों में स्पर्धा लगाकर क्या दिखाने का प्रयास किया? तो 35,000 करोड़ रुपए क्या आपने अपने बरातियों को खिलाने के लिए रखा था? 377 वाले जो नागपुरी बराती है उनके लिए रखा था, क्योंकि 35 करोड़ आपने प्रोविजन किया, 4,400 करोड़ रुपए मतलब 4,500 करोड़ रुपए एवरेजन पकड़ा जाए तो आपने कोरोना के लिए टीके के लिए रिजर्व किया, उनको ऑर्डर के लिए दे दिया पैसे, और बाकी के पैसे क्या आपने आपके संगियों के 377 के बरातियों के लिए रखा है क्या? ये सवाल है मोदी जी कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप क्यों नाश कर रहे हो देश का? किसकी सुपारी ली हुई है आपने? क्या गोलवलकर की सुपारी ली हुई है कि देश की जनता 95% जनता हैंड टू माउथ हो जाए? ये सुपारी है या आप क्या कर रहे हो, ये हम पूछना चाहते हैं। बहुत अच्छा कटोरे से लगा दिया, जैसी संघियों की पुरखे कटोरे से लगे हुए जगह जगह भिक्षामदेही करते थे, आज देश की स्थिति भिक्षामदेही की अवस्था पर आपने ला दिया। नमस्कार, आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। अगर थोड़ा सा भी देश से प्यार होगा तो छोड़ दीजिए सिंहासन और आ जाइए, अच्छे लोगों का चुनाव करके आप ही चले जाइए। आप बोलिए कि जो चला सकते हैं उनको लाके, और आप थोड़ा बाहर रुकिए। जब लड़ाई की और युद्ध की बात आएगी तो उसी बादल, जिस बादल से आपने फ्लाइट को ढक दिया था, उनके जो सिग्नल्स थे वो नहीं मिल रहे थे, उसी बादल से आप पानी भी बना लेना, उसी बादल से आप ऑक्सीजन भी ले लेना, उसी बादल से आप सिलेंडर भी भर लेना। मगर अभी हमारी जान की बाजी है, जान की बारी आई हुई है, हमारी जान बचनी चाहिए। तो अच्छे लोग जो संभाल सकते हैं उनके हाथ में दीजिए। अभी कम से कम नीचे उतर जाइए और देश संभालने वाले लोगों के देश हाथ में दीजिए। नमस्कार।